सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है। जी हां, पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री ने बड़े बयान दे दिए हैं, बड़े बड़े बोले हैं। देखिए, उनकी भी गलती नहीं है। जब भी भारत में चुनाव आता है पाकिस्तान का बीपी हाई हो जाता है। डर होता है कि कहीं भारत में चुनाव जीतने के लिए मोदी जी हमारे अंदर हमला न करवाते, और ऐसा पहले हो भी चुका है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ तौर से भारत को धमकाते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया और भारत के जहाज़ों ने फिर से कोई गलती दोहराई तो हम 2019 की तरह मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस बार हमारा संकल्प भी, हमारी कसम भी नहीं है, हमारी तैयारियां भी नहीं है, हमारे पास गोलियां भी नहीं है। हमारी सेना पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और ईंट का जवाब हम पत्थर से देने को तैयार हैं। और भारत ने अगर कोई भी गलती करी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी भारत को सीधा सीधा धमकी खुले शब्दों में पहली बार पाकिस्तान ने दे दी है, वो भी खुल्लम खुल्ला हमले की धमकी। मेरे दोस्तों, वहीं पाकिस्तान लगातार ऐसा काम कर रहा है जिससे भारत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की से मीटिंग की है और कहा है कि हथियारों की टेक्नोलॉजी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके बदले में तुर्की और सऊदी अरब पैसे से मदद तो करेंगे ही और मैदान जंग में भी उसका साथ देंगे। वहीं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम एक ऐसा देश सिर्फ वाहिद पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु टेक्नोलॉजी है। अब दुनिया को टेंशन ये है कि अगर तुर्की और सऊदी अरब के ज़्यादा करीब चला गया पाकिस्तान और उसको परमाणु टेक्नोलॉजी दे दी तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। आपको बता दूं कि भारत के गूखोर कौम को धोखे में रखा है खुद मोदी सरकार ने। यहाँ मुल्लों को मरवाते हैं, पिटवाते हैं, गरियावाते हैं, कहते हैं गाली दो उनको, गलियाओ खूब ज़्यादा। और यहाँ जो है मुल्लों से नफरत करवा के विदेशी मुल्लों के छाती से छाती मिलाते हैं। ये देखिए, यूएई के बादशाह इस वक्त भारत आए हैं। मोदी जी को ज़रा ध्यान से देखिए, मोदी जी खुद आगे बढ़कर मोहम्मद बिन जायद को गले लगाते हैं, खुद आगे बढ़कर। और जो ये आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये मोदी जी ने खुद पोस्ट किया है। हाथ में हाथ डालकर एकदम महबूब की तरह मोदी जी घसीट कर उनको चल रहे हैं। ये जो मुस्कान मोदी जी के चेहरे पर आपको नज़र आई है, आप अपने सीने पर हाथ रख के अपने इस प्यारे से प्रधानमंत्री के चेहरे को याद कर लीजिए। कभी इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर नहीं आया होगा। लेकिन जब भी किसी मुल्ले से मोदी जी मिलते हैं तब आए मोदी जी के जेब आएगी। माफ कीजिएगा। मेरे दोस्तों, भारत और यूएई के बीच बड़ी बड़ी डील हो गई है, ट्रेड डील हुई है, बिजनेस डील हुई है। इसके अलावा भारी भरकम मात्रा में यूएई से हम तेल भी लेने वाले हैं। और भारत को और भारत के स्टेट गुजरात को यूएई ने अपना नंबर 1 ट्रेडर कहा है और कहा है कि हम काफ़ी पहले से बिजनेस करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो और भक्तों, कैसा हो मेरे दोस्तों? इतना ज़्यादा गुजरातियों से खुश हुआ है यूएई कि अब वो जो है, क्या वो जो भारत में है $3 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। नाचो रे यार भक्तों कमर पे, हाँ अब आप पैसा लुटाएंगे। मेरे दोस्तों, जब भारत के हमारे प्रधानमंत्री ही झूठ बोलेंगे तो रक्षा मंत्री सच बोलेंगे क्या है? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत का सर झुकवाने में मोदी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट, लंदन में जाकर भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी ने खुद बात करी थी और मोदी जी की बात करने की वजह से रशिया और यूक्रेन की जंग 5 घंटे रुकी थी, जिसके बाद हमने 22,000 भारतीयों को वहां से निकाला था। वाह मोदी जी वाह, क्या पाला है, वाह भाई साहब। सेल नहीं, सेल का पूरा धुंध पाल लिया है। दब भी मुंह तोलो, दूध बोलो, दूध बोलो, दब भी मुंह तोलो, दूध बोलो। हमारी वीडियो की जलालत का असर मोदी सरकार पर खूब हो रहा है। कैसे? अभी हमने मोदी सरकार को कहा था कि भाई साहब अब कुछ बोलिए, म्यांमार से देश दराज लोग घुस रहे हैं। तो अब 100 फिर से म्यांमार के लोगों को भारत ने मिजोरम के इलाके से निकाल दिया है और भेज दिया है, जाओ भैया अपने देश जाओ म्यांमार। कहा जा रहा है अब तक 300 म्यांमार के लोगों को वापस भारत भेज चुका है और अभी भी सैकड़ों यहाँ भारत में मौजूद हैं म्यांमार के लोग। अच्छा, मालदीव के राष्ट्रपति ने जो है जबरदस्ती का उड़ता हुआ तीर ले लिया।
अभी टाइम ही नहीं था कुछ हरकतबाजी करने का। वैसे ही यहाँ भारत में जो है मुल्लों की चूड़ी टाइट करने की कसम खाई हुई है, और वहाँ मुल्ले होके वो भी जिनकी कोई औकात नहीं है मालदीव की। अब भाई समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं है भारत के आगे। ये मालदीव की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जिसकी आबादी ही 5 लाख हो, मतलब आप भारत के किसी भी एक छोटे से गांव में चले जाइए, उस गांव का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें जितनी आबादी होगी और जितना एरिया होगा उतना ही इस लवण भास्कर के पास है, मालदीव के पास। भारत के 25 से 26 ही सैनिक वहां थे, लेकिन दे दनादन मोइज्जू जो लग गए थे पीछे। अब मोइज्जू ऐसे पीछे लगे और मोदी सरकार को मौका मिल गया अपनी चमकाने का कि देखो हमारा कितना भौकाल है। बहरहाल भारत ने पूरी तरह से टूरिज्म जो है ठप कर दिया, बाइकआउट कर दिया। बॉलीवुड मोदी जी के सपोर्ट में आ गया। मोदी जी ने जो है लक्षद्वीप को सपोर्ट कर दिया, वहाँ चले गए। हालांकि जब आड़ भक्तों को पता चला कि लक्षद्वीप में आबादी 90% मुसलमानों की है तो रोने लगे। बहरहाल चुप हो जाइए बच्चों, आड़ भक्तों चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं कि अब मोइज़ू की सरकार घुटने पे आ गई है क्योंकि हालत ख़राब हो गई है। मोइज़ू के खिलाफ अविश्वास पत्र की मांग की गई और कहा गया है कि मोइज़ू साहब भारत के साथ रिश्ते ठीक कर लो। तो दोस्तों ठीक तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि भारत हथियार देता है मालदीव को। भारत ने हमेशा मदद की है मालदीव को, कोरोना काल में इतनी मदद दी है मालदीव को, मान लीजिए जितना हम खा के छोड़ देते हैं उतने में पूरा मालदीव नहीं मर जाएगा। अब भैया मालदीव बड़ा बड़ा तीर ले चुका है, अब मुश्किल खड़ी हो गई है राष्ट्रपति के लिए, वहाँ की सरकार के लिए। अब यहाँ आज खुश हो रहे हैं कि अरे हमारे मोदी जी की विदेश नीति, अबे लौड़ा सुनो, अगर तुम्हारे फलाने की विदेश नीति इतनी मजबूत है तो कहा जाता है बराबर से टक्कर लेनी चाहिए, बराबर वाले से। जिसकी हमारे सामने नाखून, हमारे नाखून तक की औकात नहीं है, उसको तुम कह रहे हो धमका के, डरा के, उसका बाइकआउट करके कि हमारे पास ताकत बहुत है। अब बावले सुनो, आगे जो हम बोलना चाहते हैं वो ये कि अगर विदेश नीति इतनी बढ़िया है तो नेपाल हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं हो रहा, चाइना तुम्हारे अब्बा के कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है, भूटान हमारी सुन क्यों नहीं रहा है, श्रीलंका हमारी लंका क्यों लगा देता है, चारों तरफ से चाइना ने हमको घेरा कैसे है। अब यहाँ आड़ भक्तों का छेद एकदम से वो हो जाएगा टाइट। तुमने कैसे कह दिया, चल बदतमीज, तू तो झूठा है। तो तुम्हें खान सर बहुत पसंद है ना, हालांकि मुझे इंसान ये पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आदत मेरी है कि अगर दुश्मन भी सही बात कहे तो उसकी बात को हम कैच करते हैं। और ससुरा जब ज़्यादा मैं सच बोल देता हूँ तो एक आध FIR हो जाती है, तो इतनी तो FIR झेल लें जितना आपके मुंह में दांत हैं, तो अब FIR नहीं झेलनी मुझे। तो जो बात मैं बोलना चाहता हूँ, खान सर का एक पार्ट सुन लीजिए, ये सबूत है बड़ा। मन टोटम बढ़िया है, हम लोग रोकते रह गए, उसकी नौसेना आके यहाँ डॉक कर गई और यहाँ पे कक्स बाजार बांग्लादेश में, अब देखिए घेर लिया, यहाँ से CPEC सड़क बना लिया, यहाँ तिब्बत खुद ही है, अब म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया, आंग सांग सू चली गई जेल में, सेना प्रमुख आ गया, यहाँ से जोड़ दिया किसको, कक्स बाजार बंदरगाह को जोड़ दिया, उसे हम लोग घिर चुके हैं। और चाइना के पास पैसा की कमी है, टेक्नोलॉजी, पैसा, किसी चीज की कमी नहीं है। उसने अपनी एक सेना का हिस्सा ही बना रखा है जो प्रॉपर इंडिया को कवर करेगा। एयरफोर्स का ये हिस्सा, नेवी का ये हिस्सा, आर्मी का ये हिस्सा, और सेना का एक हिस्सा लगा रखा है जो अमेरिका को देखेगी। और उसके अलावे उसने अपनी रिजर्व आर्मी रखी है जो इन छोटकन से लड़ेगी। हम लोग की विदेश नीति सबसे सही काम करती है पाकिस्तान को लेके, बाकी चाइना के मैटर पे देखते हैं ना, मोए हो जाते हैं। यही हम अभी से नहीं, पिछले 3 साल से बोल रहा हूं। तो मुंबई में बैठने वाला वो फर्जी एक्टर, वो हमको बोल रहा था कि एक पत्रकार आया है भाई, वो चाइना की तारीफ करता है। अब क्या हुआ, मुंह में कुछ फंस गया है क्या? गजब बेइज्जती है। उधर भाई साहब दोस्त का दोस्त दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन। मालदीव के राष्ट्रपति ने गेम खेल दिया, मालदीव का राष्ट्रपति पहुंच गया चाइना, चाइना ने बढ़कर स्वागत कर लिया, दोनों देशों के बीच में जमकर डील हो गई। अब अगर आड़ भक्तों की औकात हो तो चाइना का बाइकआउट करें, देखें।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिसके बाद इस धमाके में 3 लोगों की मौत हुई है। उधर जापान की तस्वीर देखिए, जापान में ख़तरनाक भूकंप जो आया था उसमें 202 लोगों की मौत हुई है और हज़ारों आहत हुए हैं। उधर नॉर्थ कोरिया ने बड़ी धमकी दी है। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि साउथ कोरिया को मिटाने में हम ज़रा सा भी शर्म और सब्र नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच हालत इतनी ख़राब हो गई है कि साउथ कोरिया ने बॉर्डर पर मिलिट्री भेजना शुरू कर दी है। 오늘 무슨 날이죠? 그냥 지나가는 건가? 그 이곳에 군부대가 있어가지고 맞아요. 자주 움직이고 있어요. मेरे दोस्तों, पहली बार साउथ कोरिया ने पाबंदी लगाई है 2027 तक कि अब कुत्तों का गोश्त नहीं खाया जाएगा। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान ने ज़बरदस्त ड्रिल की है और कहा जा रहा है इस ड्रिल में तैयारी अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों का सामना करने के लिए की है। अमेरिका और इजराइल के डमी का निशाना बनाकर और कई तरह से उनकी मिसाइलों का तोड़ बनाकर ईरान ने ये ख़तरनाक ड्रिल की है, जिसकी तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हैं। उधर ईरान के अंदर कॉस्मेटिक फैक्ट्री के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 53 लोग घायल हो गए हैं। उधर ओमान ने एक बड़ी कार्रवाई करके कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो यमन के सपोर्टर बड़े सारे ड्रोन लेकर यमन की तरफ जा रहे थे। उधर चाइना ने अमेरिका को लताड़ लगाते हुए कहा है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, ताइवान को हथियार देना बंद करो। उधर अजरबैजान ने एक फ्रेंच नागरिक को गिरफ्तार किया है जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर। मेरे दोस्तों, बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना जीत गई हैं, जिस पर भारत और चाइना ने बांग्लादेश की शेख हसीना की तारीफ की है और सपोर्ट दिखाया है। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े देशों ने इसका विरोध किया और ख़ासकर अमेरिका ने कहा है कि ये जो चुनाव हुआ है ये फेयर नहीं हुआ, इसमें बेईमानी हुई है। मेरे दोस्तों, अमेरिका में यहूदियों के टनल्स मिले हैं। अमेरिका में पूरी तरह से भगदड़ मच गई है। कहा जा रहा है कि इन्होंने खुफिया सुरंगें बनाई हुई थी और उस सुरंग के अंदर लाइव जब गिरफ्तारी की गई है तो दर्जनों यहूदी उसके टनल्स के अंदर हमास की कॉपी करके मीटिंग कर रहे थे। अमेरिका की तो ऐसी लंका लगी है कि सारे छेद से वो टट्टी कर रहा है, हर जगह से उसकी गैस रिया खारिज हो रही है कि भाई साहब ये हमास के तर्ज पर हमारे यहाँ क्या कर रहे थे। कहा जा रहा है कि सैकड़ों यहूदियों को गिरफ्तार किया गया है। ये ससुरे जहाँ होते, मैं तो कहता हूँ भारत सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमारे भारत में जो यहूदी रहते हैं उनकी जांच करो। ससुरे ये कि कहीं टनल ना बना रहे हो अंदर अंदर। देखिए
एक्वाडोर में एक बड़ा कांड हुआ है। आतंकी हमला नहीं हुआ है, हुआ ये है कि गैंगस्टर्स ने पूरे ही देश पर कब्जा करने की कोशिश करी है, पूरे ही देश में लूटपाट मचाई है। तस्वीरें में खतरनाक नहीं दिखा पाऊंगा, बस ये तस्वीर से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लाइव चैनल के अंदर लाइव चल रहा था शो। जो वहाँ के ग्रुप हैं, जो जिनको कहा जाता है कि गुंडे हैं, मवाली हैं, वो पूरे माफिया वाले हथियारों से लैस होके चैनल पर घुस गए। इसके अलावा उन्होंने कत्लेआम किया है, लूटपाट की है। अब वहाँ की आवाम और पुलिस मिलिट्री मिलकर एक्वाडोर के माफिया ग्रुप से लड़ रही है, जिसमें कई मौतें भी सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है दर्जनों मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों घायल हैं। मेरे दोस्तों, उधर ईरान ने रशिया के लिए स्पेशल ड्रोन डिज़ाइन करने में रूस की मदद की है। शाहिद 238 ये एक ऐसा ड्रोन है जो खासकर रशिया और ईरान ने मिलकर बनाया है और स्पेशली यूक्रेन के खिलाफ बनाया है। अब असल रिपोर्ट यह है कि यूक्रेन को ये ड्रोन काफ़ी भारी पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, तुर्की के अंदर इजराइल के एनवॉय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा वेस्टर्न देश जो हथियार यूक्रेन को देने वाले थे, अब वो हथियार यूक्रेन को नहीं बल्कि इजराइल को जा रहे हैं। रूस ने जब यूक्रेन के इलाकों पर हमला किया तो हजारों जगहों पर यूक्रेन के अंधेरा हो गया था। अचानक से तस्वीर देखिए, लिथुआनिया पहुंच गया ये यूक्रेन का राष्ट्रपति, और उसके बाद वहां उसने बयान दिया कि जब तक हम मार नहीं देते पुतिन को, तब तक पुतिन रुकेगा नहीं। सबवे को यूक्रेन ने इंटरनेशनल वॉर स्पॉन्सर में लिस्ट में डाल दिया कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को, वॉर क्राइम को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि रशिया के अंदर सबवे अभी भी काम कर रहा है। उस मुताबिक तो फिर स्टारबक्स हो गए, मैकडोनल्ड हो गए, KFC हो गए, ये डोमिनोज, इन सभी को जो इजराइल में काम कर रहे हैं, इनका खुला खुला बाइकआउट करना चाहिए, सुअर के बच्चे। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और वेस्ट के देश और उनके लोग कम हो रहे हैं। Пускай они сами там подумают о себе, что завтра есть будут, во что одеваться, на что питаться, и на чем передвигаться. У них у всех проблем выше крыши. Несопоставимо даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена. У нас рост, а у них падение. Ну, сейчас не будем это детали. Мы не радуемся этому, не зубоскалим, но факт. फैक्ट остается फैक्टम। वेस्ट के देशों और नेताओं को चिंता यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो कभी रशिया उन पर हमला करेगा, यूरोप के किसी देश पर, तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी मदद नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको मिलती रहे। जय हिंद।